किस तरीके से लगा रखा है, मतलब कुछ नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसे ओपन भी किया हुआ है, बट मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि इसके अंदर गड़बड़ ना हो कुछ। हे गाइस, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज मैं बात करूंगा इस फोवेरा सीट कुशन के बारे में, जो कि चलो मैं थोड़ा सा एक फ्लैशबैक या फिर क्या कहते हैं उसे, बैक स्टोरी बता देता हूँ आपको। तो ऑब्वियसली जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इस समय एक बैठा हूँ एक नॉर्मल किचन चेयर जिसे हम बोलते हैं, प्लास्टिक चेयर। तो मैं काफ़ी यहीं इस टेबल पे बैठ के वर्क करता हूँ। तो मेरे को लगा यार कि मेरे को सीट कुशन की ज़रूरत है। ऑल्दो मेरे पास एक सीट कुशन था जो कि मतलब घर में जो नॉर्मल हमारे सीट कुशन्स होते हैं वो दैट वाज वर्किंग प्रिटी डिसेंट, मतलब ठीक ठाक। अगर थोड़े टाइम के लिए यूज़ करना था तो ठीक ठाक वर्क कर जाता था, सपोर्ट वगैरह ठीक रहता था। बट देन आई थॉट कि यार जब वर्क ही यहीं से करना है, इस पर बैठ के ही करना है, बहुत सारा वर्क होता है जो टेबल पे ही, मेरे टेबल चेयर पे ज़्यादा टाइम जाता है। तो आई थॉट कि यार क्यों ना मतलब एक सीट कुशन में इन्वेस्ट किया जाए। बिकॉज उसको लगाने से पहले क्या होता था ना कि मैं थोड़ी देर के लिए वर्क करता था, और ऑल दो हाफ एन आवर में मतलब थोड़ा बहुत टाइम बाद मेरे को लगने लगता था यार नहीं, अभी उठने की ज़रूरत है, अब थोड़ा उठ के घूमा जाए। कंसिस्टेंटली मैं फोकस नहीं कर पाता था, थोड़ी देर बाद लगना था कि बैक पेन हो रहा है, बम पेन हो रहा है। तो मेरे को लगा यार कहीं ना कहीं से एक सीट कुशन की भी मेरे को ज़रूरत है। देन आई डिसाइडेड कि चलो एक बार देख लेते हैं कि ऑनलाइन क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। ऑल्दो मैंने मार्केट में भी पता किया था, बट मार्केट में कुछ इस टाइप वाले जो सीट कुशन हैं ये अवेलेबल नहीं थे। वो एक स्क्वायर शेप में आते हैं, और जो थोड़े अजीब अलग टाइप के थे वो ये वाले नहीं मिल पाए। तो शॉपकीपर जो वगैरह थे उन्होंने भी बोला कि आप एक बार ऑनलाइन देखो, वहीं आपको ऐसा मिल पाएगा, ऑफलाइन नहीं मिल पाएगा। मे भी हो सकता है किसी एक बड़ी सिटी में मिल जाए, बट जहाँ मैं रहता हूँ एक बहुत बड़ी सिटी नहीं है, तो इस करके मतलब मेरे को वो मिला नहीं। ठीक है। देन आई स्टार्टेड लुकिंग इन टू, मतलब ऑन अमेजोन वगैरह फ्लिपकार्ट पे मैंने देखना स्टार्ट कर दिया। एंड देन आई रियलाइज़ कि यार इसकी जो प्राइस रेंज है मतलब बहुत ज़्यादा वेरी करती है। आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे 300-400 रुपये से लेके 2-3 हज़ार आराम से। मतलब ये बेसिक रेंज है, हो सकता है इसके ऊपर भी हो ईजिली, मेरे को कोई डाउट नहीं कि इसके ऊपर भी आते होंगे, आते ही होंगे। बट जो वो है ना कि आपको एक प्राइस ब्रैकेट जो बता रहा हूँ, 300-400 रुपये से लेके आपको 2-3 हज़ार तक तो आराम से दिखते हैं। तो आपको लगता है यार कि फ़र्क क्या है, क्योंकि जो जनरली जिनमें कमेंट्स भी और रिव्यूज़ वगैरह भी ठीक ठाक आपको मिल जाएंगे। मतलब रेटिंग की बात कर रहा हूँ, रेटिंग पे मेरा ज़्यादा कोई ट्रस्ट रहता नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे पता है, आजकल बहुत ज़्यादा फेक रिव्यूज़ होते हैं। तो बट ठीक ठाक रिव्यूज़ जिसमें बहुत सारे थे, वो 300-400-500 वाले जो आते हैं उनमें भी ठीक ठाक रिव्यू थे। फिर आपके जो टॉप ब्रांड्स आ जाते हैं, लाइक फ्रीडो हो गया, जैसे कि फुवेरा है, और भी बहुत सारे कुछ डॉक्टर स्लीप वगैरह कुछ ऐसे हैं ब्रांड्स जिनके मतलब रिव्यूज़ भी अच्छे थे और वो रेप्यूटेड ब्रांड्स भी हैं। तो उनके जो सीट कुशन्स थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, बट हाँ, हज़ार से कम तो कोई भी नहीं था। और मेरे को ये लग रहा था यार जब ट्राई कर लेते हैं एक बार 500 रुपये वाला मंगा के कि वो ठीक हो, क्यों खाली में पैसे लगाने हैं, क्या ही डिफरेंस होगा। मतलब एक डाउट आता है मेरे को, तो एक्चुअली में आया था कि सीट कुशन अगर मंगाना है तो थोड़ा सस्ता वाला ट्राई कर लेते हैं, एंड देखेंगे अगर सही नहीं लगेगा तो रिटर्न करेंगे, जो भी करेंगे, या फिर कुछ टाइम ट्राई करते हैं, कुछ टाइम बाद मंगा देते हैं। बट वही है कि मैं हर बार यही सोचता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट एज ए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करनी है, तो एक बार आपको ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दे देना चाहिए। बिकॉज वो आपको जब भी आप उसे यूज़ करोगे, देन दैट विल गिव यू हैप्पीनेस। मतलब आपको बार बार उसे यूज़ करते हुए खुशी होगी, और कहीं ना कहीं अंदर सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ मैंने पैसे तो खर्च किए, बट सही चीज़ पे किए। और ऑब्वियसली कंफर्ट लेवल अच्छा ही होगा। जैसे कि आपको एग्जांपल देता है एक शू का, कि अगर आपने 500 रुपीज़ स्पेंड किए एक शू पे, और वहीं ऑन द अदर हैंड कि आपने 2 हज़ार का शू लिया, तो आप पैसे तो एक बार में बचा लोगे, बट जब भी आप वो 2 हज़ार वाला शू पहनोगे तो आपको एक कंफर्ट मिलेगा, आपको लगेगा कि हाँ ये अच्छा ब्रांड है। और मतलब उसे पहनते हुए खुशी होगी। और ऐसा तो है नहीं कि आप डेली शूज़ ले रहे हो, 1 साल 2 साल तो वो शू चले गई, लेकिन आपने वही 500 वाला शू ले लिया, तो वो एक तो उसकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं होगी, कंफर्ट अच्छा नहीं होगा, बार बार आपको लगेगा नहीं यार मैं वो एक शू अच्छा परचेज़ कर लेता जो मेरे को पसंद है। सेम विद मी। तो मेरे को दो मैंने ऑप्शन चूज़ किया, दैट इज़ फुवेरा एंड फ्रीडो, एंड आई वेंट फॉर द फुवेरा। ये है फुवेरा की कॉनकॉक्स, इसे क्या कहते हैं, मैंने नेम लिख रखा है कॉकैक्स, जो भी है, अजीब सा नाम है बड़ा। तो जो भी है सीट कुशन है, टेल बोन का सपोर्ट इसमें मिलता है, जैसे कि वेबसाइट या कहीं भी अपना परचेज करोगे वहाँ पे ऑप्शन ऐसे ही कुछ शो करेगा आपको। ये एक सीट कुशन है बस, नॉर्मल इतना समझ लो, ठीक है। और इसका जो साइज़ है दैट इज़ एल साइज़। अब मैं इस पे आऊँगा कि एल क्यों है और एम क्यों मंगाना चाहिए, क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सीधा सीधा, ठीक है। तो मैंने परचेज़ किया इसे क्योंकि मतलब मैं कंफ्यूज था, क्योंकि एक तो फ्रीडो इससे महंगी थी, ये उससे थोड़ी सी सस्ती थी, थोड़ी सी नहीं काफ़ी, थोड़ा बहुत डिफरेंस था, 500-700 का डिफरेंस था। तो मैं मतलब इन दोनों में क्यों मैंने फुवेरा को चूज़ किया, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लगा इन द रिसर्च पीरियड, या जो भी मैं देख रहा था यूट्यूब पे रिव्यूज़ वगैरह, या जहाँ भी मैंने देखा कि हर जगह आपको ना फ्रीडो का एडवर्टीजमेंट मिलेगा। तो मेरे को ऐसा कहीं ना कहीं लगा, और ये एक्चुअल रियलिटी भी है, कि फ्रीडो जो है वो अपना बहुत सारा एक जो अमाउंट है वो मार्केटिंग की तरफ लगा देता है, बहुत ज़्यादा परचे एडवर्टीजमेंट्स करता है। तो कहीं ना कहीं जो उसके प्रोडक्ट्स हैं उनका जो एक्सपेंसिव होने का रीज़न है वो ये भी है। ऑल दो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं अच्छे हों, बट एक ये कारण है कि उसके प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव है। ऑन द अदर हैंड फुवेरा में मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि
मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है या फिर एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वाई आई थिंक कि जो डिफरेंस है 400-500 रुपये का, ये वहीं पे आ रहा है, ठीक है। एंड रिव्यूज़ अच्छे थे, देन आई थॉट कि क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। और इसे अभी ट्राई करते हुए मेरे को कुछ दिन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 15-20 दिन तो आराम से हो गए हैं इसे यूज़ करते हुए। और तुम्हें बता दूं कि इसे परचेज़ करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए। देखो पहले क्या होता था, जो मैं बताया कि मैं बार बार उठ के इधर उधर जाता था, मैं बैठता था थोड़ी देर वर्क करता था, उठ के थोड़ा बहुत टहल के आता था, फिर वर्क करता था, मतलब कंसंट्रेशन नहीं हो पाता था। अभी वो नहीं है। अभी जो वर्किंग आवर्स थे, मतलब जो टाइम टाइम था वो बढ़ चुका है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले आधा घंटा बैठ के कुछ काम कर सकता था, अभी ईजिली 1 घंटा तो मैं आराम से कर सकता हूँ। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि यहाँ से डिस्कम्फर्ट होता है। वो मुझे लगने लगता है कि यार अब थोड़ा उठ लेना चाहिए। और वो सही आदत भी है कि आपको लगातार बैठ के वर्क नहीं करना चाहिए। तो इसकी तरफ से कोई शिकायत नहीं है मेरे को उस वाले एस्पेक्ट में, बट ये तो सही है। और दूसरा, मैंने इसका एल साइज़ मंगाया, और क्योंकि मेरा वेट अंडर 65 kgs है, और मतलब इसके कुछ पैरामीटर्स हैं एम और एल का, तो आप देख लेना अपने वेट के अकॉर्डिंग मंगाना है। मैंने ये देखा कि मेरा वेट तो इसके हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं था, बट क्योंकि एल साइज़ है तो इसका साइज़ मैंने देखा कि बड़ा है, क्योंकि ये चेयर बड़ी है, दैट इज़ वाई आई ऑर्डर दिस। आई थिंक कि अगर आप अपने वेट के हिसाब से मंगाओगे देन आपको ज़्यादा कंफर्ट मिलने वाला है, बिकॉज मेरे वेट के अकॉर्डिंग ये सुटेबल नहीं है। बिकॉज मैंने इसलिए मंगा ली क्योंकि चेयर पे बड़ी हो जाएगी, जो कि मेरे को लगता है कि काइंड ऑफ मिस्टेक है। तो आप ये मिस्टेक मत करना। और मैंने रिटर्न इसलिए नहीं की क्यों कि कहीं ना कहीं सेलर का लॉस भी होता है, और इवेंचुअली ये भी मतलब मेरे को इसको मैं भी इसको यूज टू हो जाऊँगा, मतलब ठीक ठाक वर्क करेगा। और मेरे को अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं, शुरू के कुछ दिन लगा कि ये थोड़ी सी ज़्यादा स्टिफ है, बट अब ठीक लगता है कि हाँ काम सही चल रहा है इससे। हाँ तो ये है। और क्या ये रिलायबल है? बिल्कुल रिलायबल है। मतलब मैंने वही कहा कि आप एक बार थोड़े से पैसे लगा दो और इसे परचेज़ कर लो, वो 400-500 वाले ऑप्शंस में मत जाओ। बिकॉज कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपको लगेगा कि आपने पैसे वेस्ट कर दिए हैं। अभी तक मेरे को कोई मतलब प्रॉब्लम लगी नहीं है इसमें। क्वालिटी वगैरह सब ओके है। अगर आपको अनबॉक्सिंग देखनी है तो इस वीडियो के एंड होते ही वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। अनबॉक्सिंग इसी वीडियो में, मतलब इस वीडियो के एंड पार्ट में ही वो वीडियो में लगा दूंगा सेपरेटली, क्या ही अनबॉक्स करना। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस इतना कुछ खास नहीं था। तो जो भी है उसमें देख लेना आपने क्या क्या इसके साथ आया था और कैसी अनबॉक्सिंग थी, कैसे पैकेजिंग थी, जो भी आप देख लेना। मैंने बिल्कुल रॉ वीडियो शूट करी थी, वही की फर्स्ट टाइम जब हम कोई चीज़ ओपन करते हैं तो वैसे ही कुछ परचेज़ कर लेते हैं ये डेस्क पे रख के। तो वो वीडियो आप देख लेना। तो मैं कहूँगा कि मतलब परचेज़ कर लो यार इसे, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपको रिग्रेट होगा बाद में। ठीक है थोड़ी सी महंगी है, 1300 रुपये के आसपास मुझे पड़ी थी। 13 पता नहीं ऐसी कुछ था, 1300 रुपये के आसपास है एग्जैक्ट प्राइस मेरे को याद नहीं आ रहा था, 1280 या 1380 ऐसे कुछ था। जो भी था इतने की आपको पड़ेगी 400-500 वाले ऑप्शन में। मैं तो कहूँगा नहीं कि मतलब आप इतना ध्यान दो, या अगर आप कर सकते हो इन्वेस्ट तो इसमें कर लो, क्योंकि ये रोज़ थोड़ी ना परचेज़ करोगे। 3-4 साल 5 साल तो आराम से इस पर इसको यूज़ कर ही लोगे, मुझे लगता है कि इतनी तो चली जाएगी। और ये बाय द वे वेलवेट वाला वर्जन है, मेरे को लगता है कि ये थोड़ा प्रीमियम दिखती है एज़ कम्पेयर टू जो उसका नेट वाला वर्जन आता है जिसमें नेट नेट जाली जाली रहती है जैसे इस माइक में है। तो वो मुझे नहीं लगता कि मतलब मेरी ये तो पर्सनल चॉइस रहेगी। ऑल दो कम्फर्ट वगैरह सेम ही रहेगा। और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जो जाली वाला वेरिएंट है उसमें आपको ब्रीदिंग मतलब एयर ब्रीदिंग इसमें ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू दिस वेलवेट वर्जन, बट दिस वन लुक्स प्रीमियम। ये अच्छी दिखती है। सजेशन यही रहेगा कि यार अपने वेट के हिसाब से देखना, और बाकी सब ओके है। रिव्यू में अभी जितना मैंने यूज़ करा है सो फार सो गुड। मैं मतलब सेटिस्फाइड हूँ अभी के लिए। ओवरऑल जैसा भी रहेगा, अगर मेरे को लॉन्ग टर्म में कुछ लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ वगैरह है तो मैं अपडेट कर लूँगा। और कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो वो भी पूछ लिया करो यार, मतलब मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं कवर कर सकता, और क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, तो मुझे नहीं पता उतना। बट जितना मुझे पता रहेगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, हेल्पफुल वीडियो में एट द एंड। ठीक है, तो आप पूछ लेना। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड हैव अ ग्रेट डे। हे गाइस, सो दिस इज़ द क्या कहते हैं, मैंने जो ऑर्डर किया था आपका फुवेरा का सीट कुशन, ये कुछ इस टाइप की गंदी सी पैकेजिंग में आ रखा है। और इसके अंदर मतलब कोई भी मतलब ऐसा नहीं है। और यहाँ पे जो टेप वगैरह देखो ना किस तरीके से लगा रखा है, मतलब कुछ नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसे ओपन भी किया हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ से क्या है, सिर्फ और सिर्फ टेप लगा हुआ है इसमें। तो पैकेजिंग है इट्स रियली बैड। और लेट्स सी, इसे ओपन एक बार कर लेते हैं कि इसके अंदर है क्या। बट मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि इसके अंदर गड़बड़ ना हो कुछ, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि ओपन है ऑलरेडी, सिर्फ और सिर्फ इस पर टेप लगाया हुआ है। इस पर लिखा है फुवेरा ऑर्थोपेडिक। तो आई होप कि इसके अंदर जो सीट कुशन निकल रहा है सही है फ़िलहाल, बिकॉज
जो मैंने मॉडल ऑर्डर किया था वही आ रहा है इसमें। सो दिस इज द सीट कुशन फुवेरा। और इसके अंदर एक ये लीफलेट निकला है, पूरा एक लीफलेट है इसके अंदर, और इसके अंदर सब कुछ डिस्क्राइब कर रखा है कि इनके और भी क्या प्रोडक्ट्स आ रखे हैं। आई थिंक वही है ये। और इसके अंदर पॉली के अंदर कुछ भी नहीं है, अदरवाइज पैकेजिंग तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, एकदम थर्ड ग्रेड। तो इसके ऊपर कुछ प्रोटेक्शन होना चाहिए, इफ़ इन केस इसमें कुछ चुभ जाए ट्रांसपोर्ट के टाइम तो बहुत दिक्कत हो सकती है, मतलब फिर प्रोडक्ट ही ख़राब हो जाएगा, फिर रिटर्न करने में तो आपको पता ही है। ठीक है, इसके नीचे इन्होंने ये मैश दे रखा, मतलब कुछ ग्रिप वाला कॉन्सेप्ट है इधर, और यहाँ पे फुवेरा लिखा हुआ है। और ये है कुछ, मैंने जो इसमें 2 टाइप्स के वेरिएंट्स आते हैं, एक तो इस आता है इसे पता नहीं क्या कहते हैं, एक तो नेट वाला आता है और इसका पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मैं भूल गया, सिल्क, आई थिंक सिल्क ही कहते हैं। तो ये वाला वेरिएंट है, और साइड में इसके हैंडल दे रखा है ये इसे ग्रैब करने के लिए। बाकी कुछ ऐसे, अभी इसको बैठ के और यूज़ करके देखते हैं कि कैसी है।